नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बात करें भारत देश की, तो भारत देश में तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं, तरह तरह की ही वेशभूषा है। भारत एक सभी धर्मों का एक समावेश है। भारत के अंदर न जाने यानी कि कितने धर्मों के लोग रहते हैं और फिर सभी धर्मों के लोग अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर के इस त्यौहार की। कौन सा है ये त्यौहार? ये त्यौहार है करवा चौथ का। बात करें करवा चौथ की, तो करवा चौथ को पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बड़े स्तर पर यानी कि मनाने का काम हो रहा है। ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इसमें तरह तरह की पौराणिक कथाओं को लेकर के प्रचलन है और मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर बहन बेटियां जो कि यानी कि कहीं तक जो शादीशुदा औरतें हैं, वो इस त्यौहार को अपनी पति की उम्र के लिए यानी कि एक लंबी उम्र के लिए एक उपवास रखने का काम करती हैं, जिससे उनकी पति की उम्र दीर्घ आयु हो। और फिर उसमें यानी कि एक जो प्रक्रिया है उसको शाम तक ये प्रक्रिया चलती है। ये औरतें जिस तरीके से यानी कि ये व्रत करती हैं, ये सुबह से लेकर के शाम तक इस व्रत को करने का काम करती हैं। और फिर शाम को जिस तरीके से औरतें शाम के टाइम जब व्रत को खोलती हैं तो फिर अपने पति को कहीं तक छलनी में देखना पसंद करती हैं। और फिर ये प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है वो चांद देखने के बाद ही, चांद को देखने के बाद में ये पत्नियां अपने पति का दीदार चांद के रूप में करती हैं। और फिर ये प्रक्रिया लगातार काफ़ी सदियों से चली आ रही है, ऐसा बताते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। पहले इसकी मान्यता बहुत कम थी, लेकिन जब से विज्ञान युग है और फिर सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसको टीवी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसको प्रसारित किया गया और एक बड़े स्तर पर बाज़ारों में इसकी दखल देख सकते हैं, चहल पहल देख सकते हैं। हालांकि बात करें भारत में त्योहारों की, तो भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर लगातार हर महीने कोई ना कोई त्यौहार सेलिब्रेट होता ही रहता है। चाहे बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, चाहे बात करें हिंदू कम्युनिटी की, चाहे सिख हो गए, चाहे तुम्हारे ईसाई, बौद्ध, यानी कि सभी अपने अपने धर्मों को लेकर के आए दिन तरह तरह के सेलिब्रेशन चलते रहते हैं। तो यहीं पर जो 1 नवंबर का है वो त्यौहार है करवा चौथ का। करवा चौथ को आखिर हम क्यों मनाते हैं? तो पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत में अनेक प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं शामिल हैं। यह मान्यताएं अलग अलग धर्म में प्रचलित त्योहारों के चलते भारत को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। यूँ तो भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बात करें अगर हिंदू की, तो हिंदू धर्म के अंदर साल भर में अनेकों तरह की मान्यताओं को लेकर के इनके त्योहारों के रूप में भव्य रूप से मनाया जाता है। वहीं पर बात करें करवा चौथ की, तो करवा चौथ हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष त्यौहार है। इसमें पत्नी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ अर्चना के साथ अपने पति का दीदार कर अपने व्रत को समाप्त करती हैं। यही त्यौहार पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाता है और बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्यौहार है। वहीं पर पूरे देश में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात करें उत्तर भारत की, तो आज 1 नवंबर को पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बात करें वहीं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, जिस पर संत रामपाल के जरिए एक वीडियो शेयर किया गया है। और फिर उन्होंने इस त्यौहार को लेकर के जो कि एक हिंदू आस्था को लेकर के लोगों के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, इस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस त्यौहार से न तो किसी का जो भला हो सकता है और न ही व्रत रखने से मुक्ति मिल सकती है। उनका ये ऐसा मानना है। वहीं उन्होंने उदाहरण के तौर पर गीता के एक श्लोक का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवत गीता में अध्याय 6 में 16वें श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जो कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न अति असंत है तू योग अस्ति न च एकांतम अनस्तदय न च अस्ति स्वप्नशील से जागृत न एवं च अर्जुन। तो फिर वो कहते हैं कि बहुत खाने से
या योग न तो होने वाला है न बिल्कुल न खाने वालों का, अर्थात व्रत रखने वालों का न बहुत सोने वालों का न सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। उन्होंने उदाहरण के साथ में इसकी व्याख्या की है और फिर कहीं तक लोगों को समझाने की कोशिश की है कि परंपराएं केवल समाज में चकाचौंध तक सीमित रहती हैं, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। अगर भला होगा तो फिर यानी कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने से और फिर उसको समर्पण करने से ही ये यानी कि अपने अंदर एक श्रद्धा भाव जगाना होगा, उसी को लेकर के एक भक्ति भाव के रूप में उसको आराध्य बनाना होगा, तभी ये संभव है। वहीं पर इसके पीछे तरह तरह की पौराणिक कथाओं को लेकर के भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। वहीं पर एक मान्यता यह भी है कि करवा नाम की एक पतिव्रता औरत थी। एक बार की बात है कि उन्हों के पति एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक से मगरमच्छ ने उन्हों के पैर को जकड़ लिया। पति ने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को आवाज लगाई और फिर उन्हों की जो पत्नी थी वो एक पतिव्रता औरत थी और फिर उन्हों की श्रद्धा और फिर भक्ति भाव से अपने पति के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव था। उन्होंने तुरंत ही इस पर संज्ञान लेते हुए अपने पति की स्थिति को देखते हुए वो ध्यान मगन हो गई और उन्होंने यानी कि यम दूत से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पति के प्राण संकट में हैं और फिर कहीं तक आप यानी कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर के यमराज ने उनके द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रकट होकर के पूछा कि हे देवी आप क्या चाहती हो। इस पर करवा ने कहा कि मेरे पति को मगरमच्छ ने जकड़ लिया है, मैं चाहती हूँ आप उसे मृत्यु दंड दें। यमराज ने कहा कि हे पुत्री मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कारण यह है कि अभी इस मगरमच्छ की आयु बाकी है। अब करवा ने कहा कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं अपनी शक्ति अनुसार तप तपस्या के जरिए मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस पर यमराज ने भारी संकट देखते हुए चित्रगुप्त से कहने लगे कि आखिर इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि वह कोई मामूली औरत नहीं थी, वह अपने पति के प्रति पूरी श्रद्धा भाव से पतिव्रता के साथ अपना धर्म निभा रही थी, जिसको टालना बहुत मुश्किल था। तब चंद्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लें और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दें। इस पर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी पतिव्रता धर्म को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने तपोबल से अपने पति के प्राण बचाने में कामयाब रहीं। आज मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी पतिव्रता महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेंगे, उन्हों के पतियों की दीर्घ आयु होगी और उसके लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेवार होऊंगा उन्हों के पतियों की रक्षा करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक चलन ये भी है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को जब यमराज धरती पर लेने आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने के लिए प्रार्थना की। वह उसके लिए विलाप करने लगी। इस पर यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री जल अन्न त्याग करके अपने पति के मृत शरीर के पास में यानी कि विलाप करने लगी। इसी को देखते हुए यमराज को उनके प्रति दया आ गई और उन्होंने कहा कि सावित्री से कहा कि आप उनके प्राणों के बदले आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। इस पर सावित्री ने उनसे वर मांगा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जबकि पतिव्रता नारी होने के साथ साथ वो किसी दूसरे के अलावा अपने पति के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यमराज ने इस बात को बिना सोचे समझे उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वर दे दिया। इसी को लेकर के यमराज को उनके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। तभी से पतिव्रता नारियां इस व्रत की अवधारणा को प्रतिवर्ष भारतीय संस्कृति के रूप में विस्तार देने का काम कर रही हैं। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं कि भारत के उत्तर और पश्चिमी राज्यों में महिलाएं इस व्रत को खास तौर पर रखती हैं। वजह यह है कि इन महिलाओं के पुरुष अधिकतर सेना में भर्ती हैं, पुलिस में भर्ती हैं, तो इन्हों की सलामती के लिए ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिसके उनके पतियों की दुश्मन से रक्षा हो सके और उनकी लंबी आयु हो। इसी त्योहार के उपलक्ष्य में उसी दिन रवि की
फसल यानी कि गेहूं की फसल भी पूरे देश में बड़े स्तर पर बुवाई का काम किया जाता है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भरकर रखती हैं और भगवान को समर्पित करती हैं, ताकि आने वाले कल में जो वो फसल बुवाई के लिए तैयार कर रहे हैं वो उसकी पैदावार अच्छी हो और फिर उन लोगों के घर में यानी कि फसल बहुत अच्छे तरीके से कट करके घर में आए। तभी से इस त्योहार की शुरुआत हुई है। तभी से भारत के अंदर पत्नियों के प्रति जो श्रद्धा है, पतियों के प्रति जो एक पतिव्रता धर्म है, उसी को जोड़ करके पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को एक चकाचौंध तरीके से साफ तौर पर प्रतिवर्ष देखा जा सकता है। इस त्योहार को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर्यटन के तौर पर भारी मात्रा में आते हैं और फिर इसमें शामिल होकर के भारत की संस्कृति को सराहने का काम करते हैं और भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर ले जाने का भी कार्य करते हैं। वहीं पर मार्केट में बता दें तो मार्केट में इसको देख करके सजावट बिल्कुल चकाचौंध तरीके से मार्केट पूरी जगमगा रही है और फिर पूरे महीने मार्केट यानी कि साज सज्जा पूरी तरीके से त्योहारों में लिप्त है। भारत को अगर देखना है तो आप कहीं तक अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप भ्रमण करना चाहते हैं, तो पूरे भारत को आप कहीं तक त्योहारों में लिप्त पाओगे, क्योंकि ये महीना पूरा त्योहारों का महीना रहता है, हिंदू संस्कृति का महीना रहता है, कहीं तक श्रद्धा भाव का महीना रहता है। वहीं पर अयोध्या में भी साजो सज्जा साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं तक दीप उत्सव यानी कि कहीं तक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ इस बार भी योगी जी जिस तरीके से पहल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये काबिल तारीफ है।